तो यहां भी कोई अच्छे स्वभाव वाला होता है? यहां मैंने कहा भले भगवान बाप इस सृष्टि पर आए हैं कली की दुनिया में, तो भी कोई अच्छे स्वभाव वाले हैं संगम युग में, तो उनको लोग कहते हैं ना, ये तो जैसे देवता है? तो देवता कहा जाता है। भेंट में कहते हैं, किसकी भेंट में कहते हैं? हाँ, यहां किसकी भेंट करते हैं? जो नई नई आत्माएं उतरती हैं, सात्विक पाठ बजाती हैं, सुखदाई सतो प्रधान, तो उनको कहते हैं ये जैसे देवता है। भेंट किससे की? वो जो पुराने पुराने जन्म लेते आ रहे हैं, तामसी बन गए हैं, एक दूसरे को दुख देते रहते हैं, उनसे भेंट की। यानी इनके गुण ऐसे हैं, माने अच्छे हैं, जैसे देवताई गुण होते हैं। जैसे माने पहले कभी सृष्टि थी जहां सब देवताएं ही देवताएं होते थे, तो है उस सृष्टि का मिसाल दिया। तो गुणों के ऊपर भी तो है क्या कि देवता किसे कहें है और असुर किसे कहें। देवता का उल्टा शब्द होते हैं ना, तो शब्द बताते हैं। देवता का उल्टा लेवता, तो दैत्य खींच खींच के सुख लेते हैं, जिन्हें राक्षस कहा जाता है, या सुख देते हैं बलात्कार पूर्वक सुख खींचते हैं जबरदस्ती। तो ये गुण हुआ या अवगुण हुआ? ये तो अवगुण हो गया। तो किसके दैवी गुण हैं इस दुनिया में और किसके आसुरी गुण? वो बाप भी कहेंगे है, तो ये हमारा बच्चे में ये दैवी गुण है, वो बाप कौन है? लौकिक दुनिया के जो बाप होते हैं, सीखा है अच्छी तरह से है। क्या क्या सीखा है और कब सीखा है? दैवी गुण धारण करना कब सीखा? और जरूर कहेंगे बाप जब आते हैं, ब्रॉड ड्रामा की रिहर्सल कराते हैं, उस समय उन्होंने बाप से दैवी गुण की बात सीखी है, अच्छी तरह से सीखी। और कोई में आसुरी गुण होते हैं, तो वो आसुरी गुणों की बात भी कहां सीखी होगी है? आत्मा में जो संस्कार पड़े हुए हैं, वो कहां के पड़े हुए हैं? वो स्वभाव संस्कार जरूर संगम युग में शूटिंग पीरियड में पड़े हैं। तो बाप खुद ही आकर के वेद की बात करते हैं कि ये जो भी हैं सभी, सो सभी हैं अभी आसुरी गुण वाले इस दुनिया में, क्योंकि ये 5 विकारों में फंसे हुए हैं ना। है नई नई आत्मा जो पहले जन्म में आती है, वो जीवन मुक्त होती है, 5 विकारों में फंसी हुई नहीं होती है। बाकी तो ये सारी दुनिया विकारों में फंसी हुई, और फंसी हुई है तभी तो गाया जाता है कि आए करके, कहां से आए करके है? कहां से आए करके? या तो पिछले जन्म से आए करके, या तो कोई जो हो बहुत विद्वान होगा तो समझेगा कि हाँ पहले हम मुक्ति धाम में थे आत्माएं, फिर आए इस दुनिया में, तो आए करके हम फंसे हुए को छोड़ाओ, हम यहाँ फंस गए,
यानी ये विकारों से, ये दुखों की दुनिया से लिबरेट करो। किससे लिबरेट करो? है रावण राज्य की दुनिया है, तो इस रावण से लिबरेट करो। रावण को दिखाते हैं 10 सिरों वाला। अब कोई 10 सिरों वाला मनुष्य तो होता नहीं है। ये तो अनेक धर्म पिताएं इस सृष्टि पर आए और जन्म बाई जन्म सुख भोगते भोगते, उनके फॉलोअर्स भी सुख भोगते भोगते पतित तमो प्रधान बन गए। और जब पतित बन गए तो उन्होंने अपनी अकल चला करके जो इस दुनिया में राज्य चलाया, उसको कहते हैं प्रजातंत्र राज्य। क्या? प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य। क्योंकि वो धर्म पिताएं कोई भी इस दुनिया के भगवान तो है नहीं जिसने राजयोग सिखाया है। गीता ज्ञान के द्वारा राजयोग सिखाया, ऐसा गीतापति भगवान तो सिर्फ एक ही है जो इस सृष्टि पर आता है और निराकारी स्टेज में आता है, निराकारी स्टेज में रहता है। निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। तो वो आकर के इस दुनिया में खुद भी नहीं फंसता है और दूसरे जो फंसे हुए हैं उनको भी निकालता। तो जो आता है वो निकालता है, वो निराकार निकालता है क्या? नहीं। निराकार कैसे निकालेगा? तो वो इस मनुष्य सृष्टि में जो 500-700 करोड़ मनुष्यों की दुनिया है, वो रुद्र के बच्चे कहे जाते हैं। सारी माला रुद्र माला है। तो उनमें नंबरवार मणके होते हैं ना माला में, उनमें जो अव्वल नंबर मणका है उसमें प्रवेश करके और लिबरेट करने का काम कराते हैं। तो कोई एक सीता की बात नहीं है? क्या कहा है? अच्छा, एक सीता की बात नहीं है, एक राम की बात है या नहीं है? लिबरेट कराने वाला वो निराकार इस सृष्टि पर आता है, वो तो अकेला लिबरेट करा ही नहीं सकता जब तक प्रवेश करके साकार न बने। तो जिसमें प्रवेश करता है उसको क्या करता है? आप समान निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बनाता है। फिर वो जो फंसे हुए हैं रावण की जेल में, वो सब क्या हुए? फंसे हुए। रावण की प्रजा हो गए ना, रावण के बंधन में। तो वो राम छुड़ाता है। बाप कहते हैं सुप्रीम सोल के मैं राम नहीं हूं, मैं जिसमें प्रवेश करता हूं तब राम कहा जा सकता है। राम को बाप कहा जाता है। तो मैं प्रवेश करता हूं तभी तो राम बाप कहा जाता है। बाकी सब है सीताएं। जो छुड़ाने वाला है वो एक है और फंसे हुए अनेक हैं। तो एक सीता नहीं है बच्चे, राम तो एक ही है। तो बाप राम ने समझाया है कि भक्ति को सीता कहा जाता है। क्या? भक्ति ज्ञान को सीता कहा जाता है। ज्ञानी को सीता कहेंगे या भक्ति को भक्ति करने वाले को सीता कहेंगे?
जो अंधश्रद्धा के आधार पर चलते हैं उनको सीता कहेंगे। तुम सब सीताएं हो, है? तो तुम सब भक्ति करती हो या ज्ञानी हो, है? जो ज्ञानी होगा वो एक को पकड़ेगा कि सबको पकड़ेगा? एक को पकड़ेगा, एक के पीछे पड़ेगा। तो राम भगवान को कहा जाता है क्या? बाप कहते हैं कृष्ण तो बच्चा है। कृष्ण बच्चा कैसे राजयोग सिखा के राजा बनाएगा जन्म जन्मांतर का, है? ये तो राम को ही भगवान कहा जाता है, राम को ही बाप कहा जाता है। वो सारी मनुष्य सृष्टि का बाप है। तो सारी मनुष्य सृष्टि को साकार रूप में छुड़ाने वाला भगवान कौन हुआ? है? सारी मनुष्य सृष्टि को साकार रूप में छुड़ाने वाला एक हुआ या अनेक हुए? एक ही हुआ। हाँ, तो बाकी कोई ऐसे नहीं है कि कोई एक सीता है और राम की कोई कहानी है, नहीं। जो रामायण में कहानी लिख दी है वो तो बनाई हुई दंत कथाएं हैं, है? बाकी है बेहद की बात। क्या बेहद की बात है कि इस दुनिया में जब रावण का राज्य हो जाता है, अनेक धर्म पिताओं के मनमत के आधार पर जो दुनिया बनती है और जो राज्य चलता है उसे कहा जाता है रावण राज्य। 10 सिरों का राज्य, 5 पंचों का राज्य। 5 पंच होंगे तो उनकी 5 पंचनियां भी तो होंगी, है? पंचों के ऊपर पंचनियों का राज्य नहीं चलेगा, है? अरे होता है ना। तो वो 5 सिर रावण के पुरुष रूप में है और 5 सिर मंदोदरी के दिखाते हैं। माने रावण है ज्यादा बुद्धिमान और मंदोदरी उधर माने पेट, जिसका बुद्धि रूपी पेट मंद है, क्या मंद बुद्धि है। तो वो मंद बुद्धि को रावण के कंट्रोल में रहना होता है? मंदोदरी को क्या कहेंगे? सीता कहेंगे या नहीं कहेंगे? वो भी तो सीता है, नहीं? सीता है या नहीं? रावण की जेल में है या नहीं? रावण की जेल में। तो बेहद के रावण राज्य की बात है। बेहद का रावण राज्य कौन सा होता है और हद का रावण राज्य कौन सा होता है? हद का रावण राज्य जब सब धर्म पिताओं के मनमत के आधार पर जो गवर्नमेंट कलयुग के अंत में देश देशांतर में बनती है, प्रजातंत्र सरकार, वो अनेक सिरों का राज्य है। वो कोई ज्ञान नहीं है जो एक से आता है। ऊंचते ऊंचे एक भगवान है ना, तो उस भगवान का ज्ञान नहीं है क्या कि प्रजातंत्र राज्य चलाओ, पंचों का पंचायती राज्य चलाओ, नहीं। तो सारी दुनिया उस रावण राज्य में फंसी हुई है। ज्ञान मार्ग नहीं कहेंगे जहां फंसी हुई है। तो बाप आकर के ज्ञान मार्ग बताते हैं कि ज्ञान तो एक से आता है, अनेक सिरों से कोई ज्ञान थोड़ा ही आएगा,
है। एक कहेगा इधर जाओ, दूसरा कहेगा इधर जाओ, तीसरा कहेगा इधर जाओ, अलग अलग तुंडे तुंडे मत्र भिन्न। तो अब सारी दुनिया फंसी हुई है, तो उनको आकर के लिबरेट करना है? किसको लिबरेट करना है? उसी को लिबरेट करना है जो एक सिर वाला है? और रामलीला दिखाते हैं तो क्या करते हैं? रावण को 10 शीश बनाएंगे और राम को एक शीश वाला दिखाएंगे। तो राम राज्य में ले जाना है ना, तो राम राज्य कोई वो रघुपति राघव राजा राम जो कहते हैं, है कोई रघु नाम का राजा हुआ, उसके बच्चे का नाम हुआ राघव। एक मात्रा बढ़ गई बच्चे के अर्थ में। तो वो त्रेता का राम जो है, उनके लिए नहीं कहते हैं राम राज्य। वो कोई राम राज्य नहीं है, वो तो 2 कला कम हो गया। भगवान आकर के एकदम फ्रेश नई दुनिया बनाएंगे, 100% सुखदाई, या 2 कला कम की दुनिया बनाएंगे? नहीं, वो तो सभी भगत भगवान को कहते हैं। क्या क्या कहते हैं? है उनके लिए नहीं कहते हैं राम राज्य। वास्तव में राम राज्य किसको कहते हैं? राम राज्य, रावण राज्य, राम राज्य उसी को कहते हैं जो राम, वो ही आत्मा जब कलयुग के अंत में होती है, अंतिम जन्म में, तो वो एक की मत पर चलती है और किसी की बात नहीं मानती। तो उसको कहेंगे क्या? भगवान का बच्चा, भगवान भगवती है। भगवान है तो क्या बनाएगा? भगवान है तो भगवान भगवती बनाएगा। देवता है तो क्या बनाएगा? देवी देवता बनाएगा। राक्षस है तो क्या बनाएगा? है राक्षस राक्षसी बनाएगा। माँ बाप के संस्कार ही तो बच्चे में जाते हैं, क्योंकि वो जो राम रघुपति राघव राजा राम, वो जो त्रेता का भी है, भी क्यों लगा दिया? वो त्रेता का भी है, भी क्यों लगाया? इसका मतलब संगम युग में भी वो ही आत्मा है जो त्रेता में राम बनती है, कम कलाओं का राजा, वो ही आत्मा कलयुग के अंत में आकर के है संगम युग में भी राम बाप कही जाती है, जिसकी याद में योगी लोग रमण करते हैं। तो वो त्रेता का राम भी, ये जो राजा रानी थे त्रेता वाले राम, वो अभी तो तमो प्रधान में आ गए है। तमो प्रधान क्या हो गया? अरे ऐसे नहीं कि इंद्रियां भी तमो प्रधान हो गई, शरीर तमो प्रधान हो गया। इंद्रियों को चलाने वाला मन भी तमो प्रधान, और मन के ऊपर कंट्रोल करने वाली बुद्धि भी तमो प्रधान, जड़जड़ीभूत हो गई। तो तमो प्रधान में आ गए, जड़जड़ीभूत अवस्था में। बुद्धि जड़त्वमयी बुद्धि हो जाएगी तो बुद्धि काम करेगी। बुद्धि ही नाम काम नहीं करेगी तो मन के ऊपर कैसे कंट्रोल करेगी? और मन कंट्रोल में नहीं होगा तो इंद्रियों के ऊपर सही कंट्रोल चलाएगा नहीं। तो वो राम जो त्रेता वाला है, अभी जड़जड़ीभूत अवस्था को पाए हुए, और ये लक्ष्मी नारायण तो पूजे जाते हैं। तब
जबकि वो सतो प्रधान। ये पूजे जाते हैं। अच्छा, राम नहीं पूजा जाता? राम भी पूजा जाता है, लेकिन राम को ही वास्तव में त्रेता का नहीं पूजा जाता। भक्ति मार्ग में जो भी गायन, पूजन, याद, त्योहार, मंदिर बनते हैं, वो कहाँ की यादगार? मस्जिद, गिरजाघर, वो कहाँ की यादगार है? वो सब संगम युग की यादगार है। तो तब संगम युग में बाप ने आकर के तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का रास्ता बताया था। तो अभी वो नहीं है। अभी तो वो सीढ़ी उतर करके नीचे आ गए हैं, अंतिम जन्म की सीढ़ी में। वो खुद ही जो पूज्य थे, वो ही सो पुजारी बन गए। क्या ये कौन कहता है? भक्ति मार्ग में जिनकी पूजा होती है, जो पूज्य थे कभी, उन्हीं की पूजा होती है। तो शिव बाप ने कहा, जो न पूज्य बनता है न पुजारी बनता है।